अपील हम लोग कर रहे थे चैप्टर 29 में है, सेक्शन 372 से लेकर 394 तक है। अपील को डिफाइन किए थे। अपील का मतलब है कि आप क्या करते हैं, अपने छोटे कोर्ट के द्वारा दिए गए जजमेंट या ऑर्डर को इन्फीरियर कोर्ट जो देता है जजमेंट या ऑर्डर, उसको आप सुपीरियर कोर्ट में क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं। राइट ऑफ कैरिंग ए पार्टिकुलर केस फ्रॉम एन इन्फीरियर कोर्ट टू ए सुपीरियर कोर्ट, ये अपील का डेफिनेशन है। कहीं पे अपील को डिफाइन नहीं किया गया है। ये सब हम आप लोगों को सीपीसी के अपील में भी बोल चुके हैं, कहीं पे डिफाइन नहीं किया गया है अपील। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट, अपील आपका ना फंडामेंटल राइट है ना इनहेरेंट राइट है, बल्कि यह स्टैट्यूट यानी कि लॉ जो आपको दिया है, एक्सप्रेसली जहां पे दिया गया है कि आपको यहां अपील करने का अधिकार है, वहां आप अपील कर सकते हैं। इसको आप अपने इनहेरेंट राइट की तरह या फंडामेंटल राइट की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एन अपील इज क्रिएचर ऑफ स्टैट्यूट ओनली। ठीक, यह भी याद रखिएगा कि यह आपका कोई राइट नहीं है, यह लॉ के द्वारा प्रोवाइड किया गया है आपको। अब हम लोग आगे कल सेक्शन वाइज देख रहे थे जो अधूरा रह गया था, अब इसी को हम लोग दूसरे तरीके से करते हैं। कहता है ऐसा कौन कौन सा मामला है, ऐसा कहां कहां केसेस है जहां पे आप अपील कर सकते हैं। केसेस व्हेन अपील कैन बी प्रीफर्ड, किन किन जगहों पे आप अपील कर सकते हैं, कौन सा ऐसा मामला रहेगा जहां आपको अपील की सुविधा दी गई है, अपील की व्यवस्था की गई है आपके प्रोविजन में, कोड में। पॉइंट वाइज हम लिखे हुए हैं, आप लोग इसको राइट डाउन कीजिएगा। हम बोलते चलेंगे, आप लोग लिखते चले जाइएगा। अब कहां सेक्शन है इसका, वो कीजिएगा। चलिए, केसेस व्हेन अपील कैन बी प्रीफर्ड। तो सबसे पहला है अपील बाय विक्टिम। जो कि दे रखा है आपको 372 के प्रोविजो में, 372 के प्रोविजो में दे रखा गया है कि किसी विक्टिम के द्वारा अपील किया जा सकता है। तो कल चर्चा कर भी रहे थे इस पे हम लोग। अब देखते हैं 372 क्या कह रहा है। सेक्शन 372 तो ये सिंपल सा बात कह रहा है, नो अपील टू लाई अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड, कि कोई भी अपील नहीं किया जा सकता है जब तक कि आपको जो एक्ट है, जो आपका स्टेच्यू है, जब तक कि एक्सप्रेसली इस चीज के लिए नहीं कहे आपको। नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी जजमेंट और ऑर्डर ऑफ ए क्रिमिनल कोड, आप अपील में नहीं जाएंगे। क्रिमिनल कोड के द्वारा दिया गया किसी भी जजमेंट या किसी ऑर्डर के अगेंस्ट में आप अपील में नहीं जाएंगे, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड फॉर बाय दिस कोड, जब तक कि इस कोड के द्वारा प्रोवाइड नहीं किया गया है, और बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, या किसी और लॉ के द्वारा, ठीक है ना, आपको अपील का अधिकार नहीं दिया गया है। स्पेशली जहां पे नहीं लिखा गया है, आपको नहीं मिलेगा अपील करने का अधिकार। लेकिन हम कह रहे हैं कि अपील करने को कहां कहां प्रीफर किया गया है, कहां कहां दिया गया है। तो अब देखिए, इसी का जो प्रोविजो है, 372 का जो प्रोविजो है, वहां पे दे रखा है आपको। इसको 2009 में इंसर्ट किया गया, इसे बता चुके हैं आप लोगों को प्रोविजो को। 2000 एक्ट का क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट है, याद रखिएगा ये सब चीज आप लोग। क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2008, और ये जो इंसर्ट हुआ था वो हुआ था 2009 में, 31/12/2009। अब देखिए इसमें क्या है, डायरेक्ट देख लीजिए फटाफट जल्दी से, कि विक्टिम जो है 3 कंडीशन में अपील कर सकता है। कोई विक्टिम इन 3 मामलों में अपील कर सकता है। इसका प्रोविजो है, क्या क्या है हम पढ़ देते हैं। विक्टिम कैन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट इन फॉलोइंग सिचुएशन। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है, तो अगर डायरेक्ट होगा तो अंडरलाइन कर लीजिएगा, नहीं तो लिख लीजिएगा, वेयर ऑर्डर इज ऑफ एक्विटल। अगर
छोड़ देने का आदेश हुआ होगा। इंफीरियर कोर्ट के द्वारा अगर एक्यूज का एक्विटल ऑर्डर हुआ होगा तो विक्टिम अपील में जा सकता है। दूसरा, वेयर एक्यूज इज कन्विक्टेड फॉर लेजर ऑफेंस, अगर वह लेजर ऑफेंस के लिए कन्विक्टेड हुआ होगा, जिस अपराध के लिए जो बड़ा अपराध है उसके लिए होना चाहिए था लेकिन नहीं किया गया उसको, तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट में एक विक्टिम है वह अपील में जा सकता है। 2 हो गया। तीसरा, वेयर ऑर्डर इम्पोजेज इनएडिक्वेट कंपनसेशन, अगर उसको अपर्याप्त कंपनसेशन की व्यवस्था की गई, विक्टिम को अपर्याप्त कंपनसेशन मिला है, सही मात्रा में कंपनसेशन नहीं दिया गया उस ऑर्डर के हिसाब से, उस ऑर्डर के हिसाब से पर्याप्त कंपनसेशन नहीं मिला है विक्टिम को, तो विक्टिम क्या करेगा? कोर्ट में, सुपीरियर कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। क्लियर? वो तो चलेगा फटाफट जल्दी से। क्लियर? हाँ, ये तो क्लियर है आप लोग। हाँ, जा सकता है विक्टिम। हाँ, यही 3 कंडीशन है जहां कोई विक्टिम जो है क्रिमिनल मामले में क्या कर सकता है? अपील में जा सकता है। तो सबसे पहला वही लिखे थे, अपील बाय विक्टिम। अब दूसरा आइए, दूसरा किस ग्राउंड पे अपील में जाया जा सकता है? तो कहा था अपील फ्रॉम ऑर्डर्स रिक्वायरिंग सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर, सेक्शन 373, सेक्शन 373। और अच्छा सेक्शन है यह भी, ये सेक्शन आप लोग याद रखेंगे। ये आप लोग जनरली जो है 373 जो है, अपील फ्रॉम ऑर्डर्स रिक्वायरिंग सिक्योरिटी और रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट और रिजेक्टिंग सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस और गुड बिहेवियर। गुड बिहेवियर के लिए आपको जब सिक्योरिटी के लिए आदेश आता है, इलेक्शन वगैरह सब में देखे होंगे आप लोग, कहीं किसी मारपीट में, ठीक है ना, कोई अशांति कभी भंग किए हैं तो आपको सिक्योरिटी जमा करता है कि इन फ्यूचर में आप कभी ऐसा नहीं करेंगे, आप सिक्योरिटी भरिए, इस चीज़ का बॉन्ड भरिए। इसके अगेंस्ट में अपील का प्रोविजन है। तो ये बड़ा अच्छा सेक्शन है, इसको आप लोग ध्यान से देख लेंगे। सेक्शन 373, अपील फ्रॉम ऑर्डर्स रिक्वायरिंग सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर। आप इसमें बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन, बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन अपील में जा सकते हैं आप। ये सेक्शन जो है आपको, दिस सेक्शन एम्पावर्स एनी पर्सन टू अपील बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन इन फॉलोइंग केसेस। इन फॉलोइंग केसेस, किस किस मामले में जा सकते हैं, किस किस कंडीशन में आप जा सकते हैं सेशन कोर्ट में अपील में? तो सबसे पहले, अगर कोई पर्सन 117 सेक्शन 117 वेयर सच पर्सन हैज बीन ऑर्डर्ड, लिख लीजिए फटाफट जल्दी जल्दी आप लोग इस चीज को, बहुत अच्छा सेक्शन है ये। वेयर सच पर्सन हैज बीन ऑर्डर अंडर सेक्शन 117 टू गिव सिक्योरिटी फॉर बीइंग पीस और फॉर गुड बिहेवियर। सेक्शन 117 क्या है ये आप लोग को बताए हुए हैं। सेक्शन 117 ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी, ये गुड बिहेवियर वाला चैप्टर में पढ़ाए थे आप लोगों को। कौन जो है आपको सिक्योरिटी डिमांड करेगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सब बताए हुए हैं आप लोगों को, देख लीजिएगा वहां आप लोग। वेयर सच पर्सन हैज बीन ऑर्डर, ये लिखा हुआ बेल एक्ट में, देख लीजिए। वेयर सच पर्सन, वेयर सच पर्सन has been ordered under section 170 to give security for keeping peace और good behavior। आपके अच्छे चाल चलन के लिए आपको अगर बॉन्ड भरवाया गया है, सिक्योरिटी डिमांड किया गया है,
कि आप शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे, इस ऑर्डर के अगेंस्ट में 117 में ये ऑर्डर पास होता है, इस ऑर्डर के अगेंस्ट में आप सेशन कोर्ट में क्या कर सकते हैं, अपील में जा सकते हैं। हाँ, तो आप नहीं पढ़े उसके बोले पढ़ लीजिएगा वहां पे, ठीक है ना। अब उस चीज को हम थोड़े यहाँ एलोबरेट करेंगे। अब सिंपल सा एक लाइन में समझा देते हैं, ठीक है ना, उतना नहीं बोलेंगे क्योंकि पूरा चैप्टर है पूरा उस पर। आप जस्ट बोले थे इलेक्शन के समय में आप दंगा फैला रहे हैं, आप उपद्रव फैला रहे हैं, ओके, तो आपसे बॉन्ड भरवा रहा है, आपका नाम आ गया है, आपको पता है कि आप इसमें नहीं हैं इन्वॉल्व, ठीक है ना। कभी आप फंसे थे किसी चीज में, डीएम साहब क्या किए, प्रिकॉशंस लेने के लिए आपको भी कह दिया कि आपका नाम नहीं आना चाहिए। अच्छा, जब कभी उपद्रव फैलता है, अशांति फैलता है, तो लोगों को पता है, प्रशासन को पता है कि इस आदमी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है इसमें, ये बहुत यहाँ का जो है उस तरह का आदमी है। अब विद्यार्थी हंगामा करेगा, ठीक है ना, और सारा विद्यार्थी खान सर का है, क्या कहा जाएगा खान सर को, बॉन्ड भरवाया जाएगा ना। हाँ हाँ हाँ, समझ गए ना। हाँ, उस पर देखिएगा, प्रोजेक्ट पढ़ाए हुए हैं, देखिएगा उसको, उतना डीप में नहीं जाएंगे अब, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में आप सेशन कोर्ट अपील करेंगे, ठीक। दूसरा, वेयर पर्सन इज एग्रीव्ड, सेकेंड नंबर, एग्रीव्ड बाय एनी ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट ए श्योरिटी अंडर सेक्शन 121, 121 में भी सेम चीजें हैं वहां भी। तो पूरा चैप्टर ही उसी चीज के लिए है, गुड बिहेवियर के लिए, सिक्योरिटी के लिए है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, ये दो चीजें हो गया। यहां आप अपील में जा सकते हैं, आपके सेक्शन में तो मेंशन किया हुआ है 373, where is agreed by an order refusing or accept or rejecting a COT under section 121 may appeal against such order to the court of session। ये याद रखिएगा, क्योंकि ये जनरली जो होता है, ठीक है ना, या तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा होता है। तो आप पहला जो अपील करते हैं वो कोर्ट ऑफ सेशन में करते हैं। Provided that nothing in this section shall apply to person the proceedings against whom are laid before a session judge in accordance with the provision of subsection 2। ठीक है, ये सेक्शन जो है आप पर सेशन कोर्ट के द्वारा अगर इस तरह से ऑर्डर पास हुआ है तो ये आपको यह अधिकार नहीं रहेगा। बिफोर सेशन जज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 122। इतनी सी बात समझ लीजिए इसमें, ठीक है। ये नीचे के कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या आपका वहां पे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट था, उसके अगेंस्ट में सेशन कोर्ट में यह नियम है। तो हम लोग सेशन कोर्ट का पढ़े, ये आपका आ गया सेक्शन 373। नेक्स्ट आ जाइए, अपील फ्रॉम कन्विक्शन, जिस पर हम लोग कल चर्चा भी कर रहे थे, सेक्शन 374। अपील फ्रॉम कन्विक्शन, सेक्शन 374। अब इसको हम लोग कल एलोबरेट कर रहे थे, तो उसी चीज को फिर से यहां पे हम जो है एलोबरेट करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। सेक्शन 374 आप लोग को बोले थे, इसमें आप लोग चार्ट बना लेंगे, एक तरफ लिखेंगे ट्रायल कोड और एक तरफ लिखेंगे अपीलिएट कोड। अपीलिएट कोड एक तरफ लिखेंगे आप लोग ट्रायल कोड, दूसरी तरफ लिखेंगे अपीलिएट कोड। बहुत अच्छा सेक्शन है, बहुत एकदम इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, इसको पढ़ लीजिए अच्छे से आप लोग। अब क्या है, सबसे पहला इसमें है कि अगर हाई कोर्ट के द्वारा ट्रायल लिया गया है, हाई कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिनल जुरिडिक्शन, अगर हाई कोर्ट अपने एक्स्ट्रा ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अंदर अगर ट्रायल को एक्सरसाइज किया है, तो आप इसका जो अपील करेंगे वो सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। बस इतनी सी बात याद रखना है इसमें। वो भी बताए थे आप लोगों को कि जनरली हाई कोर्ट में अपील जो है वो नहीं, ट्रायल जो है वो नहीं होता है, ट्रायल प्रोविजन नहीं होता है। लेकिन ऐसा कोई मामला जो कि हाई कोर्ट के द्वारा ही ट्रायबल है, उसको ये उसी को यह अधिकार है
उसी के पिक्यूलियर जुडिक्शन के अंदर आ रहा है, सबसे पहले वही उसको उसका ले सकता है ट्रायल। तो उस कंडीशन में अगर हाई कोर्ट के द्वारा लिया गया है तो उसका जो अपीलेट कोर्ट हो जाएगा वो सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। दूसरा, एडिशनल सेशन जज और सेशन जज। अगर सेशन जज या एडिशनल सेशन जज, अगर ट्रायल सेशन जज या एडिशनल सेशन जज के द्वारा लिया गया है तो आप अपील कहां करेंगे? हाई कोर्ट में करेंगे। क्लियर? हाँ, अपील जो होगा वह हाई कोर्ट में होगा। थर्ड नंबर, इसी में देखिएगा, इसी सेक्शन में है, सेक्शन 374 के 2 में ही दे रखा है कि अगर एनी अदर कोर्ट अगर 7 साल से ज्यादा का सजा दिया है, इसी में देख लीजिएगा, बाय एनी अदर कोर्ट इन विच ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 7 years हैज बीन पास्ड against him or against any other person convicted at the same trial may appeal to the high court। ठीक है, तो दोनों चीजें याद रखिएगा कि अगर 7 साल से ज्यादा का सजा दिया गया है तो अपील आप हाई कोर्ट में करेंगे, और अगर 7 साल से नीचे का सजा दिया गया है किसी और कोर्ट के द्वारा तो अपील आप सेशन जज के पास करेंगे, सेशन कोर्ट में करेंगे। दोनों चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। एनी अदर कोर्ट, any other court if sentence is more than 7 years तो आप हाई कोर्ट में अपील करेंगे, और एनी अदर कोर्ट इफ सेंटेंस पास डज नॉट एक्सीड 7 years तो आप सेशन कोर्ट में करेंगे, सेशन जज के पास अपील में चले जाएंगे। नेक्स्ट आ जाइए, अगर 325 सेक्शन 325 सीजीएम के द्वारा save as otherwise provided in subsection to any person convicted on a trial held by metropolitan magistrate or assistant session judge or magistrate of the first class or of the second class or sentenced under section 325 in respect to whom an order has been made or a sentence has been passed under section 360 by any magistrate may appeal in the court of session। कि अगर सेंटेंस 325 यानी कि सीजीएम के द्वारा सेक्शन 360 प्रोविजन ऑफेंडर वाला, गुड बिहेवियर, रिलीज ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट एंड आफ्टर, ठीक है ना, एडमोनिशन जो होता है उसमें तो आप सेशन जज के पास सेशन जज के पास जो है वो चले जाएंगे अपील में। फर्स्ट अपीलेट कोर्ट सेशन कोर्ट होता है, आप तो जनरली बात समझ लीजिए इस चीज को, ये लिखा भी है इसमें, ठीक है, यही आपको दे रखा है सेक्शन 324 में। तो इन जनरल इसका जो क्रक्स है वो याद रख लीजिए, ठीक है ना, कि हम लोग हाई कोर्ट को चैलेंज करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसके नीचे के कोर्ट को चैलेंज करते हैं, अगर सेशन कोर्ट से नीचे का है तो सेशन कोर्ट में, और सेशन कोर्ट और असिस्टेंट सेशन या एडिशनल सेशन कोर्ट को चैलेंज करते हैं हम लोग हाई कोर्ट में। इसी बात याद रखें, क्रक्स यही है। ओके, क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए, अब नेक्स्ट आ जाइए हमारा, और कहां पे हम लोग अपील कर सकते हैं? तो अपील बाय द स्टेट गवर्नमेंट अगेंस्ट सेंटेंस 377। अब अलग अलग तरीके से सेक्शन से आप लोग लिख लीजिए पहले। अपील बाय द स्टेट गवर्नमेंट, हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि एक पार्टी स्टेट होती है, तो अब स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया है? अपील किया गया है किसी भी सेंटेंस के अगेंस्ट में, अगर किसी को कोई सजा दी गई है उसके अगेंस्ट में
अगर स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रहा है, अपील में जाएगा 377 में, तो कहां जाएगा देख लीजिए, 377 में आ जाइए। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट जा रही है 377 का आप क्या कह रहा है, सुनिए, बड़ा अच्छा सेक्शन है यह भी, तो आप लोग जानते भी होंगे, ठीक है ना। अलाउ द स्टेट गवर्नमेंट टू डायरेक्ट द पीपी, क्योंकि पीपी ही करता है, उसका एक पार्टी पीपी ही होता है, उसमें पीपी पार्टी नहीं होता है, वही उसको रिप्रेजेंट करता है, ये मतलब हुआ इसका। द स्टेट गवर्नमेंट टू डायरेक्ट द पीपी टू अपील अगेंस्ट द सेंटेंस ऑन ग्राउंड ऑफ इनएडिक्वेसी। स्टेट गवर्नमेंट कहता है पीपी को कि भाई इसको पर्याप्त सजा नहीं मिला है, तुम वहां अभियोजन किए, ठीक है ना, लेकिन कोर्ट के द्वारा इसको जो है पर्याप्त सजा नहीं मिला है, तो तुम अपील में जाओ। तब क्या करेगा वो, तो उसके केस में कहाँ जाएगा, अगर मजिस्ट्रेट के द्वारा पास है सेंटेंस तो सेशन कोर्ट में जाएगा, कोर्ट ऑफ सेशन इफ सेंटेंस इज पास बाय मजिस्ट्रेट। ये पहले बोला ना, कक्ष बता चुके हैं आप लोगों को, आराम समझ में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे कर्ता कौन है वो देख लीजिए। पीपी को डायरेक्शंस आता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 377 में, इसको पर्याप्त सजा नहीं मिला, विक्टिम का तो वहां देख ही लिए थे, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट भी यह काम कर सकती है। और पीपी को कहेगा कि इस आदमी को पर्याप्त सजा नहीं मिला है, इसको जाना था 10 साल के लिए जेल, इसको 5 साल नहीं मिला है, इसको आप चैलेंज करो। तो अगर मजिस्ट्रेट के द्वारा, उसे 10 साल होता नहीं है मजिस्ट्रेट का, एक एग्जाम्पल दिए, मजिस्ट्रेट का पावर नहीं है 10 साल का, मजिस्ट्रेट पावर कितने साल का है, 1 साल का और 3 साल का, सीजीएम का 60 साल का, पावर बताए हुए हैं, हाँ सीजीएम साहब। तो इसमें क्या था, हाँ, तो मजिस्ट्रेट के द्वारा अगर सेंटेंस पास किया गया है तो आप इन पीपी जो है वह क्या करेगा, अपील में कहाँ जाएगा, सेशन कोर्ट में, सेशन जज के पास। ओके, बाकी और किसी कोर्ट के द्वारा किया गया है, मजिस्ट्रेट को छोड़ के और किसी कोर्ट के द्वारा किया गया है तो हाई कोर्ट, हाई कोर्ट। यही चीज स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है, ध्यान दीजिएगा, यही काम जो अब स्टेट के ऊपर है वही सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है। कब, अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है आपका दिल्ली स्पेशल पुलिस के द्वारा एस्टेब्लिश अगर वो है एजेंसी है, तो इसमें सीबीआई वगैरह से इन्वॉल्व होता है जिसमें, ठीक है। सच डायरेक्शन शैल बी इशू बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन केस ऑफ द केस was investigated by Delhi Special Police Establishment or other agency powered by any central act। सेंट्रल का जो फोर्स है, सेंट्रल का जो, जैसे सीबीआई किसके अंदर आता है, सेंट्रल के अंदर आता है सीबीआई, अगर वह इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है और वो इन्वॉल्व है तो फिर यही काम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की कि पीपी को कहाँ डायरेक्शन दिया, वहां सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगा। ओके, प्रोसीजर सेम रहेगा, क्लियर। हाँ, नेक्स्ट आ जाइए, एक्विटल के अगेंस्ट में अपील इन केस ऑफ एक्विटल, अपील इन केस ऑफ एक्विटल, सेक्शन 378, सेक्शन 378 अपील इन केस ऑफ एक्विटल। अगर मान लीजिए एक्यूज को एक्विटल मिल गया, छोड़ दिया गया है, कन्विक्टेड नहीं हो पाया हो, इसके अगेंस्ट में अपील में जाना है, सेक्शन 328 में आ जाइए। इसमें कौन कौन एक्विटल कर रहा है वो देख लीजिए, बड़ा अच्छा चीज है यह 328, सब याद रखिएगा, सेक्शन बहुत अच्छा सा सेक्शन है। Section 378 of the court allow appeal against the order of acquittal if the district magistrate direct the PP। तो यहाँ पे आप डीएम का देख लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पीपी को कह रहा है, पीपी को डायरेक्शन दे रहा है, डू सो फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ द एक्विटल पास्ड बाय मजिस्ट्रेट। अगर एक्यूज को एक्विटल हो गया है मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा, मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा, तो डीएम साहब पीपी को क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं। द डीएम डायरेक्ट्स द पीपी टू डू सो फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल पास्ड बाय मजिस्ट्रेट इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉग्निजेबल एंड नॉन वॉलेबल ऑफेंस। अगर मामला कॉग्निजेबल है
या नॉन अवेलेबल मामला है। कॉग्निजेबल मामला क्या होता है बताए हुए हैं, नॉन अवेलेबल मामला क्या होता है यह भी बताए हुए हैं कि अगर मामला कॉग्निजेबल है और नॉन अवेलेबल है, उस मामले में किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा किसी एक्यूज्ड को एक्विटल का ऑर्डर पास कर दिया गया है, तो डीएम साहब क्या कर सकते हैं, पीपी को डायरेक्शन दे सकते हैं अपील के लिए, ठीक है ना। सच अपील से बी मेड बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन, और वह अपील जो होगा सेशन कोर्ट में होगा। तो मजिस्ट्रेट के कोर्ट को चैलेंज करते हैं सेशन कोर्ट में, तो बात जानते ही हैं, बट याद करने वाली बात क्या है, डीएम साहब का भी इसमें क्या है इन्वॉल्वमेंट है, डीएम साहब ही डायरेक्ट करेंगे पीपी को। अगर एक्विटल हो गया है तो ये ध्यान रखिएगा इस चीज को, क्या बात मतलब कि इसमें भूलिएगा नहीं, अगर एक्विटल हो गया है तो नॉन अवेलेबल मामले में या कॉग्निजेबल मामले में कोई अपराधी अगर एक्विटल हो गया है तो डीएम साहब इस तरह का डायरेक्शन देंगे और अपील में जाया जाएगा सेशन कोर्ट में। उसी तरीके हाँ जो हाँ सही, बिल्कुल सही है, वही सही है, जो कॉग्निजेबल हो और नॉन अवेलेबल हो। हाँ हाँ बेल करवा दिए, हाँ अगर वो नॉन अवेलेबल मामला है, कॉग्निजेबल है और वो मजिस्ट्रेट पास कर दिया एक्विटल का, उस पर चार्ज बन रहा था, मान लीजिए ऐसा लग रहा था डीएम को कि नहीं ये तो चार्ज बन रहा है तो छोड़ दिया गया है, तो फिर सेशन कोर्ट में वो अपील लगा देंगे, बिल्कुल वही कंडीशन है। हाँ दूसरा कंडीशन सेम चीजें, फिर आ जाओ, स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है, फिर वही हम लोग पढ़ के आए हैं कि स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्शन दे सकता है पीपी को कि हाई कोर्ट में तुम करो, किस कंडीशन में, अगेंस्ट द एक्विटल पास्ड बाय एनी कोर्ट। मजिस्ट्रेट वाला तो बात देख ही लिए, ठीक है ना, और किसी मामले में किसी और कोर्ट के द्वारा, किसी और कोर्ट का मतलब मजिस्ट्रेट कोर्ट तो देख ही लिए, उससे ऊपर वाले कोर्ट सेशन कोर्ट के द्वारा अगर उसको एक्विटल हो गया है तो फिर स्टेट गवर्नमेंट पीपी को डायरेक्शन दे सकता है कि तुम हाई कोर्ट में अपील करो। ओके क्लियर। हाँ नेक्स्ट, द हाई कोर्ट ग्रांट परमिशन टू कंप्लेन इन प्रीफर इन अपील अंडर, अच्छा ये तो हो गया, ये नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ हम लोग, इफ ऑर्डर इज पास्ड बाय एनी केस इन व्हिच ऑफेंस हैज बीन इन्वेस्टिगेटेड बाय द, हाँ फिर दिल्ली पुलिस वाला भी देख लीजिएगा, सेम चीजें हैं उसमें भी, वही चीजें हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट यह काम कर सकता है, वो देख लीजिएगा। एक 378 का 4 नंबर है वो देख लीजिएगा, वो बहुत अच्छा चीज है, वो 378 का 4, 378 का 4, A complainant may also file an appeal against acquittal with a special leave of high court। देख लीजिएगा यहाँ पे 378 का 4, सब याद रखिएगा, ये सब पीटी में पूछेगा आप लोगों को। 378 का जो आपका सब सेक्शन 4 है, if such an order of acquittal is passed by any case instituted upon complaint, अगर कंप्लेन के द्वारा अगर केस इंस्टीट्यूट हुआ, पुलिस रिपोर्ट के द्वारा नहीं, कंप्लेंट के द्वारा, तो कंप्लेनेंट भी यह काम कर सकता है स्पेशल लीव ऑफ हाई कोर्ट के परमिशन से। On an application made to it by the complainant in this behalf, grants a special leave of to appeal from the order of acquittal. The complainant may present such an appeal to the High Court. नेक्स्ट आ जाइए, 378 का 5 भी देख लीजिएगा, यह भी बड़ा अच्छा सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है यह भी। अगर कंप्लेनेंट पब्लिक सर्वेंट है, अगर शिकायतकर्ता पब्लिक सर्वेंट है, तब क्या है, द लिमिटेशन पीरियड ऑफ फाइलिंग सच अपील इज 6 मंथ, 6 महीने का अधिकार है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, पूछा गया था ये क्वेश्चन कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट कंप्लेन किया है, जैसे कोई उसके ऑफिस में आके मारपीट कर लिया, मान लीजिए कुछ इस तरह का सिचुएशन हो अगर, ठीक है ना, तो एक पब्लिक सर्वेंट अगर अपील में जाना चाहेगा तो वह उसका लिमिटेशन पीरियड है 6 महीने का है, और प्राइवेट पर्सन के लिए 60 डेज 60 दिन, ये दोनों चीज याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। वेयर ही इज ए प्राइवेट पर्सन इट इज 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ एक्विटल। एक्विटल के अगेंस्ट में
पब्लिक सर्वेंट को 6 महीने का मिला हुआ है, हम अपील की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। एक्विटल के मामले में जब उसको एक्विट छोड़ दिया गया है, कंप्लेन किया था, उसको एक कोर्ट छोड़ दिया उसको, तो क्या करेगा? अगर वो पब्लिक सर्वेंट है तो 6 महीने तक उसको अधिकार है कि वह अपील में जा सकता है। लेकिन अगर वही प्राइवेट पर्सन है, जैसे हम और आप हैं, तो उसको 60 डेज का। ओके, नेक्स्ट, अपील अगेंस्ट कन्विक्शन बाय हाई कोर्ट 379 आइएगा। अपील अगेंस्ट कन्विक्शन बाय हाई कोर्ट 379। अब अगर किसी को हाई कोर्ट कन्विक्ट किया है, 379 सेक्शन 379, अगर किसी को हाई कोर्ट कन्विक्ट किया है, एन एक्यूज पर्सन टू प्रीफर एन अपील टू सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के को चैलेंज करते हैं सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट, सेक्शन 379। Where the High Court has an appeal reserved an order of acquittal of an accused person and convicted him and sentenced him to death or imprisonment for life or imprisonment for a term of 10 years or more, he may appeal to the Supreme Court. ठीक है, 10 साल से ऊपर का कोई सजा दिया है, या फिर डेथ दिया है, या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट है, तो अपील का अधिकार है उसको, और वह सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा। 379। नेक्स्ट 380, लास्ट, स्पेशल राइट ऑफ अपील इन सर्टेन केसेस, सेक्शन 380, स्पेशल राइट ऑफ अपील इन सर्टेन केसेस where more than one person are convicted in, सुनिएगा ध्यान से, अच्छा से, यह भी है, anything contained in this chapter when one person then one are convicted in one trial and an appealable judgment and order has been passed in respect of any of such person or any of the person convicted at such trial shall have the right of appeal। ये स्पेशल राइट अपील का अच्छा सेक्शन है। यह भी 380, ये कोर्ट ये क्या कहता है? 380 ये कहता है कि where more than one person are convicted in one trial and an appealable judgment or order has been passed in respect of any of them, ठीक है, all or any of such persons shall have right to appeal। आप लोग ये चीज सुने भी होंगे, देखे भी होंगे कि एक ही ट्रायल में, ठीक है ना, एक को क्या क्या कन्विक्ट कर दिया गया, बाकी को छोड़ दिया गया। इसमें है सिचुएशन, ये शब्द, हाँ हाँ हाँ, एक वो एक सिचुएशन है। अब दूसरा सिचुएशन समझ लो, ये स्पेशल राइट है। अब क्या हुआ कि उसमें से एक आदमी को चला गया अपील में, उसको राइट का अधिकार था, अपील का था, दूसरे कोर्ट के द्वारा, यानी कि जो अफिलिएट कोर्ट है, सेशन कोर्ट अगर देख रहा है पहले मामले में वो, तो सेशन कोर्ट क्या किया, उसमें से एक को बेल दे दिया, मान लीजिए, हम एक सिर्फ बेल का एग्जांपल दे रहे हैं, समझिएगा इस चीज को, बाकी को नहीं दिया, तो उस ग्राउंड पे दूसरे एक्यूज को भी राइट होता है कि वह बेल के लिए अप्लाई कर देता है। ये सब सुने हो, सब चीज सेम सिचुएशन, हाँ सेम सिचुएशन यहां भी होता है कि अगर किसी एक्यूज को छोड़ दिया गया या कन्विक्ट कर दिया गया एक ट्रायल में, तो बाकी लोगों को जो है उसमें के साथ जो है उसको भी अपील का राइट हो जाता है उसी ग्राउंड पे, ठीक है। यही सिचुएशन है, ये स्पेशल राइट है अपना। ओके, यही आपका इतना मामला, ऐसा मामला है जहां पे अपील प्रीफर किया जाता है, नहीं जहां आप अपील में जा सकते हैं। तो सिंपल सा चीज है, क्रक्स इसका यही है अपील का, जो पढ़े हम लोग अपील, इतना इसमें सिर्फ यही कहा गया है कि अपील आप कर सकते हैं अगर यह आपको कोर्ट के द्वारा प्रोवाइड है और सुपीरियर कोर्ट में करते हैं। तो सुपीरियर कोर्ट आप लोग जानते हैं कि कौन सा कोर्ट का कौन सुपीरियर कोर्ट है, कहाँ अपील होगा इसके जजमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट में, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे कहाँ आपको अपील नहीं करना है। ओके।